ये घटना है देहरादून की, जहां सरकारी रोडवेज के साथ अनुबंधित यानी एक अनुबंधित सरकारी बस में 5 ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर इस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे टॉर्चर किया। शर्म की बात है कि इन आरोपियों में कोई इस बच्ची के पिता की उम्र का था और कोई इसके बड़े भाई की उम्र का था। एक आरोपी की उम्र है 57 वर्ष, दूसरे की 52, तीसरे की 38 वर्ष, चौथे की 34 वर्ष और पांचवें की 32 वर्ष। और ये सबसे छोटा आरोपी भी इस बच्ची से 16 साल बड़ा है, लेकिन इन लोगों ने इस बच्ची पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। ये घटना 12 और 13 अगस्त की रात को देहरादून के बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में हुई, जिसमें गैंगरेप करने वाले कोई और नहीं बल्कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर। सबसे पहले एक बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने इस बच्ची का गैंगरेप किया। उसके बाद इसकी जानकारी दूसरे बस के ड्राइवर को दी गई, उसे मिली तो उसने भी इस बच्ची को अपना शिकार बनाया। और जब यही बात वहां के बस स्टैंड के कैशियर को पता चली तो उसने भी गैंगरेप किया। और इन लोगों के अलावा बस के क्लीनर ने भी बच्ची को पकड़ा। आज आप अपनी बच्ची को अगर बस में भी भेजेंगे तो किस तरह के लोग उसके आसपास होंगे, ये आप देख सकते हैं। रेप को कैसे रोक सकते हैं हम लोग? तो यहाँ इतना बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, आप लोग यहाँ आइए ना। जो लड़की लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ पर क्यों यहाँ पे हम लोग सेक्स वर्कर्स है तो उन लोग को अगर 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया भी देंगे, वो तो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। तो फिर हम लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो लड़की लोग हम लोग काम पे निकल रहे हैं या फिर जो डॉक्टर्स जो काम पे गए, कैसे देखिए मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। इसी अर्जुन को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है। Greetings to the members of the house. Even today we witness instances where individuals have to give up their potential akin to Eklavya's sacrifice. But this time it's due to organizational corruption, biased schemes, paper leaks and the mishandling of laws by modern day Dronacharyas. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे नहीं भी होंगे, अच्छा प्रिटेंड तो कर रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो और हर वीडियो का देने वाला हूँ मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, चलिए देखते हैं। कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा, इस पे कुछ लिटरली कुछ बोलने का दिल नहीं कर रहा। बस तकलीफ होती है चीज़ें देख के कि हम लोग 78 साल बाद आज़ादी के भी इतना डेवलप्ड होने के बाद भी आज भी हमारे यहाँ ये हाल है। बच्चे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। जबकि 78 साल हो गया हमारी आज़ादी को। हम लोग हमें कहाँ पहुँच जाना चाहिए यार। हमारा क्या बोलो, लोग इकट्ठा नहीं होते, लोग क्या बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम देखते हैं। कभी भी कुछ खबर आती तो लोग जज करते हैं, अच्छा हिंदू तो नहीं है, मुसलमान तो नहीं है। हिंदू मुसलमान के हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, जज करना है कि नहीं करना है, सवाल करना है कि नहीं करना है। हिंदू है तो करूँगा, मुस्लिम है तो नहीं करूँगा, मुस्लिम है तो करूँगा, हिंदू है तो नहीं करूँगा। इस तरह का माइंडसेट बन गया तो क्या ही कर लोगे आप। बस तकलीफ होता है, बस और कुछ नहीं, तकलीफ होता है। चलो हाँ जी, अब बोलो शर्माओ मत। लास्ट टाइम मैंने भी रिसेंटली लास्ट मंथ बादली स्टेशन पे ठीक है किया था, ठीक है कि मतलब लेडीज डब्बे में बिल्कुल आगे पीछे जेंट्स डब्बे खाली पड़े, उसके बावजूद लेडीज डब्बे में चढ़े हुए हैं। वहाँ से मुझे उन्होंने क्या बोला, आप नरेला से चढ़े हो, आप नरेला रिपोर्ट करो और ट्विटर पे वीडियो बना के डाल दो, आपकी बात जल्दी पहुँच जाएगी। बस यही, इसीलिए अपना देश पीछे है। जबकि पता है लोगों की ये लेडीज डब्बा फिर लिखा रहता है बाहर। नहीं, दिक्कत क्या है बताइए? जब आपको पता है लेडीज डब्बा है, बोलिए भाई। पता होता जब पता तुम्हें ये बिल्कुल बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बिल्कुल बाहर निकल जाओ भाई। लेडीज डब्बा ये पता है आपको? कोई बात नहीं, बाहर बैठो। तो दोस्तों
क्या मैंने गलत किया या सही किया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पहली सवाल तू क्या कर रहा है उधर? ठीक है, चलो हटा, मजाक से बात सही है ना यार, कि जब ऑलरेडी बताया गया कि वो वुमेन्स का डिब्बा है तो मेंस कर क्या रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है। सरकार ने इस चीज़ के लिए चीज़ें तो डिसीजन लिया ना कि यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। चलो क्या है यार, क्या हो, चलो देखते हैं। तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आने वाली पीढ़ियां, आने वाली परंपराएं सब ध्वस्त हो जाएंगी। घूंघट होना चाहिए, बताइए होना चाहिए या नहीं? अगर बहू भाई है तो घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो अपने मोबाइल पे से कवर निकाल कर फेंक दो। आप एक 20,000 के मोबाइल में कवर लगा सकते हो, तो फिर अपनी बहू बेटियों के सिर पर घूंघट क्यों नहीं होना चाहिए? उनको भी पर्दे में रहना चाहिए, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, उनको भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान का घूंघट से क्या लेना देना है? और अगर घूंघट इतना इम्पोर्टेंट है तो मैडम आपका घूंघट कहाँ है? सबसे पहला सवाल तो ये कि जो दोगलाई कर रहे हो आप, ये जो चू बनाने का जो काम है आपका, धंधा जो हर बाबा लोग जो खोल लिया आजकल। सबसे पहली बात कि अगर आपको लगता है कि घूंघट होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके सर पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो मतलब आप जो है ना ऐसे एकदम खुले लहरे वाले बालों में एक पगड़ी पहन के एक भगवा पहन लियो तो आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस तो नहीं मिल गया ना। यही तो दिक्कत है ना यार, आजकल कोई भी दाढ़ी बना ले रहा है, टोपी रख ले रहा है तो कुछ भी बोलने का हक है उसको। समझ रहे ना? कोई अगर जो है ना भगवा पहन लिया तो भविष्य बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। कोई कुछ बकलूली वाली बातें कर रहा है, उसको बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले टीवी पे बुला के उनसे डिबेट कराते, उनको दिन चौगुनी चार चौगुनी फेम दे रहे हैं। ऐसे लोग को तो उतारना चाहिए, इज्जत उतार देना चाहिए बैठा के कहीं पे। न्यूज़ रिपोर्टर बुला के फालतू का बिस्किट बोल के दिखा दिया। अरे तुमको लग रहा है तुम हमारे वो हज़ारों लाखों करोड़ों युवाओं को बर्बाद कर रहा है और तुम उससे हंसी मजाक कर रहे हो? उनको तो नंगा करके भेजना चाहिए। ऐसे सवाल करो कि नंगा फील करे, कभी दोबारा से ऐसी बात बोलने से पहले उसका जुबान कट के फेंका जाए। कोई फालतू बात करे वो तो औरतों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे कभी भी कुछ बात करे या कुछ भी अपने मन से लॉजिक दे, उससे पहले उसका जुबान कट जाना चाहिए। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। चलो, एंड यू कैन आर्ग्यू विथ मी ऑन एनीथिंग। आप इस पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर सकते हो मेरे साथ। व्हेन आई टेल यू women, children and animals are not safe in India. आप मेरे साथ आप डिबेट करो। Can you debate this? You cannot debate it. Women, children, animals are not safe in India. India is a land for the men. Yeah, it is sad. और मैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, आई एम इंडिया लवर, बहुत ज़रूरी है कि मैं इंडिया को क्रिटिसाइज करूँ। पेट्रियटिज्म एंड जिंगोइज्म में फ़र्क है। मेरा ये आप इंडिया लवर नहीं बनते हो। आप तभी इंडिया लवर बनोगे जब भी आप सोसाइटी में चेंज लाओगे। ये जो ना उन इन्फ्लुएंसर को भेजो, ये दो कौवे इन्फ्लुएंसर, उनको बताओ कि इंडिया जो बोलते हैं देशभक्त बोलने से देशभक्त नहीं होता। देशभक्त बनने का कुछ रीज़न होता है, देशभक्त कुछ करने से बनते हैं। देशभक्त कुछ ऐसे मतलब आप ज़रूरी नहीं कि जाके बॉर्डर पे लड़के ही आप देशभक्त बन सकते हो। आप अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे जो है ना, अपने अच्छे आइडियाज़ से, अपने बहुत सारी चीज़ों से जो है ना आप जो है ना एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हो अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में। और धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट बदलेगा। आज जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो किस बेसिस पे लड़कियों को इंसल्ट करके, भगवान को इंसल्ट करके, यही सब चीज़ करके तो आज फेमस है लोग, इन्फ्लुएंसर हैं लोग। महिलाओं के मजाक बना के, महिलाओं को जज करके क्या कर सकते हैं आप? और यही जो दिखता है वो बिकता है, और ये लोग दिखते हैं तो बिकते हैं। फिर इनको बड़े बड़े एड्स मिलते हैं, प्रमोशन मिलता है, इनको जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। दुगलाई का पैसा है भाई साहब, दुगलाई करो, कमाओ, फिर एक इंटरव्यू में जाके इंटेलेक्चुअल के 14 बन जाते हैं, हो जाता है सब सही है। बस इतना तो करना है, बस कि पूरा हग कैरियर बनाओ और एक बार जाके इंटेलेक्चुअल का 14 बन जाओ बस। चलो, तो ममता बनर्जी के अंदर जरा भी शर्म हो तो उनको खुल के, मतलब स्टेट एक मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। बताओ, एक महिला होकर के उनका तो खून खोल जाना चाहिए अभी तक। मैम अच्छा, इससे पहले आपने कभी ऐसी कोई घटना सुनी हो या आपने प्रोटेस्ट किया हो? नहीं, सुनते तो बहुत सारे हैं, मतलब होते ही रहते हैं, अब क्या सुनते ही रहते हैं। पहली बार आप किसी प्रोटेस्ट में आई हैं? हाँ, पहली बार प्रोटेस्ट में आई। आप टीचर हैं, इससे पहले आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है? उत्तर प्रदेश में एक केस हुआ था, हाथरस रेप केस, नाम सुना था आपने? जी जी सुना। क्या हुआ था उसमें? हाथरस में, हाँ, एक लड़की के साथ जो है वो कोई गांव की थी ना। जी, तो वो उस पे भी कोई प्रोटेस्ट किया आपने? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे किसी उसमें जा नहीं पाई है ना मुझे। कभी कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद लोगों में इतना ही आक्रोश दिखा, लेकिन असल में जमीन पर कोई परिवर्तन आपको दिखेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी भी मामले का विरोध कर रहे होते हैं
तो हम राजनीतिक और राजनीतिक बनकर खड़े हो जाते हैं। हम चुनते हैं कि बंगाल की किसी घटना पे हमें विरोध करना है, हाथरस वाली को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट तो यही है भाई, मैंने 50 वीडियो बना के ये बात बोल दिया है कि देश के अंदर प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे इस पे बोलना है या नहीं बोलना है, इस प्रोटेस्ट में हमको शामिल होना है कि नहीं होना है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है कि नहीं उठाना है। इस केस में ये हिंदू का केस है कि मुसलमान का केस है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं और ये सब डिसाइड करने के बाद ही लोग सवाल करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सैल्यूट है इस न्यूज़ एंकर को, बहुत सही बात बोली इसने। चलो कम से कम कोई तो सही बात बोला। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए। मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई। गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, खाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रहे हो कि जब हम सीधे सीधे दिए तो सीधे खा लेते हैं? इसको धुलाई करने का, बकचोदी करे ना, यूपी बिहार में बात होता है बकचोदी करना, ठीक है। किसी को बकचोदी करनी है तो कुछ भी करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि तुम लोग इसको एंटरटेन क्यों कर रहे हो? साला एक तो लोग अंधभक्त है जो इसको फॉलो करता है, जाहिल लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, ऊपर से कई बार बड़े सेलिब्रिटीज चले जाते हैं हिंदू कौड़ी के बाबा के पास। कई बार क्या होता है, ऐसे न्यूज़ एंकर और ऐसे इन्फ्लुएंसर इनको अपने चैनल बुला के अपना लाइमलाइट दे देते हैं। दो ही मत यार, और फिर कल होकर ये किसी रेप केस में, बलात्कार केस में फंस जाएगा तो बोलेगा ओ बहुत गलत किया इस बंदे ने, बहुत। अरे तो पहले दिन से उसका लक्षण दिख रहा था कि साला सुअर है एकदम, उसका पहले दिन से लक्षण दिख रहा था कि ये साला जो बोल रहा है भविष्य के बारे में, ये जाहिल है, ये फेक न्यूज़ फैला रहा है। ये पहले दिन से आपको दिख रहा है कि ये बाबा जो ये फेक कर रहा है, ये जो दाढ़ी वाला है जो फेक कर रहा है, ये जो है ना आपको जो दिख रहा है कोट पैंट पहने हुए जैसू जैसू करता हो, ये फेक कर रहा है। तो पहले दिन से बोलो ना, पहले दिन आप उसको इंटेलेक्चुअल का चौदह को जो है ना आप उसको सभी बैठा लेते हो, ठीक है। फिर जब सब केस आता है कि उसने वहाँ ये कांड कर दिया, वो कांड कर दिया, सब बोलते हो ऐसा थोड़ी होता है, हमने पहले तो उसको सही बोला था लेकिन मुझे थोड़ी पता था तो आगे चल के वो गलत। अरे भाई उसके लक्षण से समझ में आया था कि चूतिया है। जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो इन्फ्लुएंसर पहले भी यूट्यूब पे हग रहे थे वो आज भी हग रहे हैं, उठा के देख लो हिस्ट्री। जो है ना, मतलब जो कहते हैं ना उसको कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो जाती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। जो पहले दिन दिख रहा है कुत्ते की दुम टेढ़ी है तो उसको क्यों इतना एंटरटेन कर रहे हो तुम? साले पहले एंटरटेन करते हो, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, जब वो हक देता है तो फिर बोलते हो मेरी इसमें क्या गलती है, वो तो चूतिया था तो मैं भूल गया था तो वो चूतिया निकलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेकर कमेंट में बताइए। मिलते हैं वीडियो में, चैनल से जुड़ जाए, अपना ख्याल रखें, बाय।